Yeah, good morning, ninth class. So today we are here to start our fourth chapter, A Truly Beautiful Mind. और फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड है, विच इज़ अबाउट आर ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। जो हमारे जो ग्रेट साइंटिस्ट रहे अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में चैप्टर है, तो देख लेते हैं। बिफोर यू रीड में देखते हैं क्या करना चाहता राइटर। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस। आप किसके बारे में सोचते हो जब आप ए वर्ड जीनियस के बारे में सुनते हो। हु इज़ ए जीनियस, एक जीनियस कौन होता है। What qualities do you think a genius has, और आप क्या सोचते हो कि कौन सी क्वालिटीज़ एक जीनियस के अंदर होती हैं। ठीक है ना। क्या कह रहा है राइटर आगे, वी सेल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago। तो कहते हैं हम अभी एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने क्या कर दिया था, वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years। तो कई सौ साल पहले उन्होंने क्या किया था, इस पूरे साइंस में क्या कर लिया, पूरे वर्ल्ड में क्या कर लिया था, उन्होंने एक भूचाल लेके आ गए थे, एक तूफान लेके आ गए थे। इन द समर ऑफ 905, वो कहते हैं कि 1905 की बात है। द 26-year-old पब्लिश्ड, आप कहते हैं कि जो 26 साल के जो थे यंग थे, पब्लिश्ड इन क्विक सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर। उन्होंने क्या किया था, एक के बाद में एक ध्वस्त करने वाले क्या किए थे, पेपर निकाले थे। ध्वस्त करना मतलब यहाँ से एक ना ब्यूटीफुल डिस्कवरी की थी, वो बड़ी शानदार डिस्कवरी की थी। और ये किसके बारे में डिस्कवरी की थी, अबाउट लाइट के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रॉन डायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडीज एंड द एनर्जी। अब इनके बारे में उन्होंने 4 पेपर निकाले थे। हिज वर्क टुक अप ओनली फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। वो कहते हैं कि उनका जो काम था ना, इस साइंटिफिक जर्नल्स में, इस विज्ञान पत्रिका में कुछ ही पेपर लिए थे उन्होंने, लेकिन फिर भी कहते हैं कि बट चेंज्ड फॉर एवर, लेकिन उन्हें क्या चेंज कर दिया फॉर एवर, हमेशा के लिए, आर अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ को, किसके बारे में, स्पेस अंतरिक्ष के बारे में, टाइम समय के बारे में, एंड द एंटायर कॉस्मोस, पूरे इस ब्रह्मांड के बारे में क्या कर दी थी, हमारी सोच को चेंज कर दिया था। हाँ, उन्होंने 4 पेजेस निकाले, बट इन 4 पेजेस ने क्या कर लिया था, भूचाल लेके आ गए थे, एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू ए सिनोनिम्स फॉर जीनियस। और क्या कर दिया था, एक क्या कहते हैं कि जो जीनियस जो है ना, उस जीनियस का एक सिनोनिम्स बन गया, पर्यायवाची बन गया। और क्या पर्यायवाची बन गया था, आइंस्टीन बन गया था। आगे क्या कहते हैं कि 50 years आफ्टर हिज डेथ, कि उनकी 50 साल के बाद में, उनकी मौत के बाद में भी, अल्बर्ट आइंस्टीन्स जीनियस स्टिल रेंज, की अभी भी उनकी जो उनकी जीनियस की जो गाथाएं हैं, जो अभी भी क्या हो रही है, रेंज कर रही हैं, यानी अभी भी प्रभावशाली है, अभी भी इसका क्या इफेक्ट है। तो ये चीज़ें जो अभी मिट नहीं सकती, कि जो उन्होंने जो बताया। अब यहाँ से देखो स्टार्टिंग में क्या कर रहा है राइटर, अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879। तो अभी आपको यहाँ पे बताएंगे कि कैसे उनका जन्म हुआ था, कि उनकी जो अर्ली जो लाइफ उनके बारे में बताने जा रहे हैं। तो ध्यान सुनिएगा। तो उनकी जो लाइफ का कहते हैं कि वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879। तो 14 मार्च 1800 इसको 79 को क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। और ये जर्मन सिटी का एक सिटी थी जिसका नाम उल्म था। विदाउट एनी इंडिकेशन, देखो बिना किसी संकेत के, दैट वाज डेस्टाइन्ड फॉर ग्रेटनेस। और वो क्या थे, डेस्टाइन्ड से थे, पहले से क्या वो फिक्स थे, किसके लिए, ग्रेटनेस के लिए, महानता के लिए। ऑन द कंट्रेरी, और कहते इसके विपरीत क्या होता है कि इस मदर थॉट, उनकी जो मम्मा हमेशा सोचा करती थी, अल्बर्ट वॉज ए फ्रेक, कि अल्बर्ट क्या है, थोड़ा सा असाधारण है। देखो रीजन क्या है, टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, कि उनका जो सर था ना, वो थोड़ा सा क्या था, बड़ा था। जो आम जैसे अपने जो हेड होते हैं उनसे वो थोड़ा क्या था, बड़ा था। तो मम्मा सोचा करती थी कि वो थोड़ा क्या है, फ्रेक है। और फिर कहते हैं इससे सेकंड वाले पॉइंट में क्या दे रखा है इस राइटर, क्या कहता है, एट द एज ऑफ 2.5, देखो कौन सी एज बताएगी, 2.5 की एज में आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग। आइंस्टीन क्या थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, अभी भी उन्होंने बोलना स्टार्ट नहीं किया था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, वो कहते हैं कि जैसे उन्होंने क्या किया, सीखा बोलना, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, वो हर एक वर्ड को क्या करते थे, अटर करते थे, बड़बड़ाते थे, बार बार बोलते थे, 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रेन, और आइंस्टीन को ये नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए, उनको कैसे फ्रेंड बनाना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, उनको ऐसा कुछ पता नहीं था। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके जो फ्रेंड्स वो कहते थे, बोरिंग कहते थे उसको, ब्रदर बोरिंग कहते थे। तो कभी साथ में खेलना कूदना ही नहीं होता, तो वो कहते क्या कि नीरस है यार, उबाऊ है, बोरिंग है ये, तो इसके साथ में नहीं खेलेंगे। तो ऐसा उनके साथ में होता था।
सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, और कहते हैं कि यंगस्टर थे ना वो अपने आप में क्या करते थे, खेला करते थे। तो इस पॉइंट को एक बार पूरा कर लेते हैं। कहते हैं यंगस्टर हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, ज़्यादा समय अपने साथ में खेला करते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, और वो स्पेशली क्या करते थे, मैकेनिकल टॉयज़ से क्या करते थे, लव करते थे, उनके साथ में खेलना कूदना करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर माजा, देखो जैसे उनकी एक नई सिस्टर इस दुनिया में आई, नई सिस्टर का जन्म हुआ जिनका नाम माजा निकाला गया। ही इज सेड, उन्होंने देखो क्या ही सेड, उन्होंने कहा, टू हैव सेड ऐसा कहा जाता है, फाइन अच्छा, बट वेयर आर द हर व्हील्स, की मेरी सिस्टर के व्हील्स कहाँ हैं, उसके पहिए कहाँ हैं? तो ऐसा उन्होंने किसने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। तो एक बार इसमें जो ऐसे इस जो राइटर के बारे में एक और बताया गया, किसके बारे में, ओटो न्यूज़बार के बारे में बताया गया। यहाँ से देखना, द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, तो कहते हैं कि हिस्टोरियन है एंशियंट मैथमेटिक्स के, पुराने साहित्य, ये एक मैथमेटिक्स रहे हुए हैं। टोल्ड ए स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन दैट ही क्रिटिसाइज एज ए लीजेंड, कि उन्होंने देखो इस बॉय के बारे में स्टोरी बताई कि कहते हैं कि उनका जो आइंस्टीन है वो उनके जो गुण थे ना किसके थे, एज ए लीजेंड, जैसे लीजेंड पुरानी कथाएं होती हैं उनमें जैसे गुण होते हैं, वैसे अच्छी बातें होती हैं, वैसे ही उनके बारे में बताया जाता है कि आइंस्टीन में पहले से गुण थे, बट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, और ये कैसे दिखाई दे रहे थे ना, एकदम पूर्णतः सही दिखाई दे रहे थे, ये भी चीज़ सही थी। एज ही वॉज ए लेट टॉकर, हाँ वो एक लेट टॉकर थे, हाँ उन्होंने जो बात जो की ना वो कह दी लेट की थी, अपने पेरेंट्स से बात करना। हिज पेरेंट्स वर वरीड, और उसके जो पेरेंट्स थे वो भी कहते चिंतित थे। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, वो कहते हैं देखो एक रात को क्या हुआ कि सब सपर का समय था, खाने का समय था, तो ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, और उन्होंने क्या अपनी चुप्पी तोड़ी, द सूप इज़ टू हॉट, उन्होंने क्या कहा कि ये जो सूप है ना जो मैं पी रहा हूँ वो क्या है, बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड, और थोड़ा उनको क्या रिलैक्स पे फील हुआ। हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, और उनके पेरेंट्स ने ये कहा कि आपने ये बात पहले क्यों नहीं बोली, क्योंकि पहली बार बोले, ठीक है ना। और उनको भी जो पेरेंट्स थे वो भी रिलैक्स हुए कि यार कि चल वो बोल तो पाया ना, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत चिंतित थे कि अरे बोलता नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो चिंता होती रहती थी। बट जैसे उन्होंने ये कहा तो उन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं बोला आपने। अल्बर्ट रिप्लाइड, देखो अल्बर्ट ने क्या रिप्लाई किया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, कि अब तक हर एक चीज़ क्या थी, ऑर्डर में थी, हर एक चीज़ क्या थी, नियम में थी। यहाँ तक उन्होंने ऐसे बात की थी। अभी और थर्ड वाला देख लेते हैं क्या कहते हैं। ए हेडमास्टर, जो यहाँ एक हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन वुडंट मैटर, तो आइंस्टीन के पापा को एक हेडमास्टर ने क्या कहा कि अगर ये आइंस्टीन कुछ भी चूज़ करे अपने सब्जेक्ट के बारे में या अपने प्रोफेशन के बारे में, कोई भी काम के बारे में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये कुछ भी चूज़ करे। रीज़न क्या है, बिकॉज क्योंकि ही विल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि लाइफ में कभी भी वो क्या नहीं होने वाले, सक्सेस नहीं होने वाले। तो ये तो बात मान लीजिए कि जो इंसान हमेशा क्या होता है कि वो हमेशा कुछ न कुछ कर पाएगा, तो पहले ये होता है कि यार कि वो कुछ नहीं कर पाता है ना। बट कहते हैं कि जो असाधारण लोग होते हैं ना, जो ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं ना, वो कई बार बड़ी खतरनाक वाली चीज़ें कर जाते हैं ना। तो ये जो हेडमास्टर उन्होंने तो मना कर दिया नहीं, कभी भी कुछ लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, कहते हैं कि 6 की एज में वो क्या करना स्टार्ट किया, उन्होंने वायलिन बजाना स्टार्ट किया। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू ही लेटर बिकम ए गिफ्टेड अमेटर वायलिनिस्ट, मामा चाहती थी कि वो एक क्या बने, प्रतिभाशाली बने, एक प्रभावशाली क्या बने, अमेटर वायलिनिस्ट बने। अमेटर का मतलब क्या हो गया, शौकीन वायलिनिस्ट बने, यानी जो जिसको बोलते हैं कि इसको वायलिन को बजाने वाले बने। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और मामा ने ये भी कहा कि ये पूरी ज़िंदगी भर क्या करें, इस स्किल को अपने साथ रखें। और गाइस आज को इतना करते हैं, कल करते हैं।